मुल्की मैशत के लिए खुशखबरी, 7 अरब डॉलर्स कर्ज की राह में रुकावटें दूर। IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को तय। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की माली यकीन दहानी हासिल कर ली है। कर्ज प्रोग्राम के हसूल पर मजीद कोई रुकावट नहीं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया क्वाजिक ने कहा है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकते हैं। IMF के साथ बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। एटमी पावर है, रोज़ कर्ज मांगने से अहमियत कम होती है। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म ने शरह सूद में 2% कमी खुशाइन करार दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% हो चुका है। शरह सूद में कमी से कारोबार और मैशत को फ़ायदा पहुँचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिटल में आ जाए तो मैशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF के साथ तमाम मामलात को खुश असलूबी से तय कर लिया गया है। रवामा IMF बोर्ड के इजलास में मामलात को अपनी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा। £190 मिलियन रेफरेंस पर रटियाला जेल में आज समाअत होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर समाअत करेंगे। समाअत के मौके पर बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई जिरा करेंगे। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 फरार हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, असलहा, बारूदी मवाद बरामद। तर्जमान का कहना है दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अरसा 30 साल से मेरी फैमिली ये चीज़ फेस कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इन्होंने मेरे दादा मरहूम को कत्ल करवाया, किसने? तीफी ने। किन से? इश्तिहारियों से। कौन था जिसने शूटर्स भेजे मेरे भाई के लिए और मेरे लिए? आज उनमें से एक नाम नहाद शूटर मौजूद है कोट लखपत जेल में ही, जिसका नाम हारून है। उससे पूछा जाए कि कौन था जिसने जिप बंद करके पिस्टल उसकी जेब में रखा, पिस्टल ऐसे जेब में रख के और बंद की जिप। कौन था इस चीज़ के पीछे? इसके पीछे तीफी बट था। तीफी और गोगी बट मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मकबूल अमीर बालाश के भाई अमीर वासफ की नामालूम मकाम से न्यूज़ के लिए खसूसी गुफ्तगू। कहा, CCPO लाहौर से इंसाफ की अपील करता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद अपने अहले खाना पर होने वाले जुल्म पर बात करना है। अरसा 30 साल से मेरी फैमिली पे सब कुछ जुल्म किया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है। वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाज़त दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अब अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी। अयाज सादिक ने स्पीकरशिप छोड़ने की धमकी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है। मुझे सोचना पड़ेगा यहाँ रहना है या नहीं। गुज़श्ता रोज़ IG इस्लामाबाद ने बयान दिया था, तमाम गिरफ्तारियाँ स्पीकर की इजाज़त से कानूनी तकाज़ों के बाद हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। IG को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई? आए इस ऐवान को ताला लगा देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में मुतालिबा।
असद कैसर ने कहा उनकी गलत फहमी है, इससे कोई डर जाएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर रिहा पीटीआई के गिरफ्तार अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के 10 अरकान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे, मुद्दत मुलाजमत में तोसी, आर्मी चीफ की भी गलत, चीफ जस्टिस की भी गलत। फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को यह हक हासिल है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। 5 साल के बाद हमें भी 5 बरस की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मौलाना ने कौमी असम्बली का माहौल गरमा दिया। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करें, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। बेहतर होता ईमान को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। फजल रहमान ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में अहम इंकशाफात भी कर दिए। कहा डेरा इस्माइल खान पे मेरे घर के बाहर तालिबान बैठे हैं। बाज़ इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लगाया जा सकता है, ना ही लहराया जा सकता है। हुकूमत बताए इसकी रिट कहाँ पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए मुतहरिक। पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल हाफिज़ महफूबुल्लाह से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में है। वक्त आ गया है पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया? कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर रिफा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। जो रिवायात पीटीआई ने कायम की वो ख़त्म होनी चाहिए। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर की तकरीर को नामुनासिब करार दे दिया। कहा अली अमीन जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा ही बोल गए। उन्हें जलसे में मीडिया के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही कह चुका हूँ, सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जहाद है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया था। असम्बली से लोगों को उठाया गया। 8 सितंबर के जलसे में रुकावटें डाली गईं। तोशाखाना केस 2 में अहम पेशरफ, तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी JIT तश्कील। बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नैब से भी केस तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिए। बानी को पेश ना किया गया तो JIT अडयाला जेल में पूछताछ करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को अवाम के हकीकी मुहाज बनाने का आज़म। अवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों की बॉडी कैम से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़। पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इलेक्ट्रिक टैक्सीज मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा इलेक्ट्रिक टैक्सियों से लोगों को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का इत्तलाक कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में होगा। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई अपनी सीट ना बचा सकी। सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मैदान बांट लिया। ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। दूसरी रानी पीटीआई के उम्मीदवार हसन मुस्तफा 58,251 वोट ले सके। और मखदूम ताहिर के डेरे पर जश्न का सामान, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाई भी तकसीम की।
इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कल बालाई और वस्ती पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान है।